तो नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज जो दिन भर में जो चर्चा का विषय बना हुआ है, आप सुन रहे होंगे न्यूज़ों में, वो लैंग्वेज के लेके, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो कर्नाटक कन्नड़ हो या किसी दूसरी लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज वार टाइप स्टार्ट हो गया देश में। हालांकि लैंग्वेज में मैं इतना ही कहूँगा कि लैंग्वेज जो अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, उन सब से सबका अपना लैंग्वेज है और सभी चाहते हैं कि अपना लैंग्वेज मेंटेन रखें, मतलब कल्चर प्रिजर्व रखें। लेकिन वहीं सेम टाइम जैसे वायलेंस चल रहा है लैंग्वेज के लेके, तो बड़े दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार आज के टाइम देश में जो सबसे ज़्यादा डिमांड है लैंग्वेज, वो इंग्लिश है, ना कि कोई रीजनल लैंग्वेज है। तो अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी नहीं है, नोट करना, अगर आपकी लैंग्वेज मदर लैंग्वेज हिंदी नहीं, अगर आप हिंदी बोल रहे हो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन साथ में अगर आप हिंदी में परफेक्ट और आपकी मदर लैंग्वेज नहीं है और इंग्लिश में कमजोर है, तो फिर आपके अगर करियर में कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक हो, क्योंकि आपने हिंदी सीख लिया, ये अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। लेकिन हिंदी आपका काम नहीं आएगा, मतलब जॉब रिलेटेड में काम नहीं आएगा, कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाओगे। और आज के दौर में जैसे आप देख रहे हो, हर चीज़ में, चाहे आप प्रोडक्ट में है, चाहे आप ट्रैवल करो, चाहे आप किसी से कुछ इंफॉर्मेशन लेना हो, एवरीथिंग इन इंग्लिश। तो इंग्लिश तो बिल्कुल मस्ट है। चाहे हम कितना भी कहें कि हम ब्रिटिश को हमने भगा दिया, लेकिन इंग्लिश आज भी हावी है पूरे देश में। और पिछले कुछ सालों में इंग्लिश का बहुत बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन हो रहा है, क्योंकि एजुकेशन जो हो रहा है ना इंग्लिश में, तो और इंग्लिश में जो अच्छे हैं बच्चे, वही ज़्यादा कुछ कर पा रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले बहुत कम स्कोर कर पा रहे हैं और किसी भी फील्ड में, और वो भी कहीं ना कहीं स्टक करते हैं इंग्लिश। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका लैंग्वेज मदर लैंग्वेज हिंदी नहीं है, तो आप पहले ये कोशिश करें कि आप इंग्लिश सीखो। और आपका अगर हिंदी है तो हिंदी से इंग्लिश सीखो। मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जो बच्चे जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी के पास ले लो, एमपी ले लो, इनके कुछ एरिया में प्रॉपर हिंदी नहीं बोली जाती, मदर लैंग्वेज कुछ और ये हिंदी में पढ़ाई करते हैं, लेकिन घर में हिंदी नहीं बोलते, कुछ और डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। जब ये इंग्लिश में आते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मोस्टली होता है, मतलब सारे तो नहीं कहूँगा, लेकिन मोस्टली ये प्रॉब्लम ये लोग फेस करते हैं। तो अगर आप ये जो भी चल रहा है लैंग्वेज, ये सीख लो, वो सीख लो, वो तो आपका प्लस पॉइंट है अगर आप सीख जाते हो। लेकिन अगर आपने इंग्लिश में काम नहीं किया, चाहे आपके पास 100 गुना स्किल क्यों ना हो, चाहे आप टेक्निकल में बहुत अच्छा क्यों ना हो, आप हमेशा स्टक करोगे, कहीं भी जाओगे, क्योंकि इंग्लिश का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इंडिया में। जजेस जो भी डिसीजन दे रहे हो इंग्लिश में हो रहा है, सब कुछ इंग्लिश में हो रहा है, बिना इंग्लिश के तो कुछ गुजारा ही नहीं। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, ना कि जो वार चल रहा है ना लैंग्वेज के लिए, सीखना चाहिए, वो सीखना चाहिए, ये किसी काम का नहीं होने वाला है। इंग्लिश पे ध्यान दो, पूरा देश की जनता एक ही लैंग्वेज में चलना चाहिए, वो इंग्लिश की। और जो अगर सीख सकता है प्लस, वो उसका एडिशनल पॉइंट है। थैंक यू।